चाहे किसी भी प्रकार से हो, जब हम किसी से कोई भी चीज लेते हैं तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए। जो लोग कृतज्ञ नहीं होते वो मूर्ख होते हैं। जो कृतज्ञ नहीं होते वो लोग थोड़ा मूर्ख हैं। दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल, दे आर ग्रेट फूल्स। तो टीचर्स डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं, या इस तरह का कोई भी नाम अगर समाज में दे दिया जाता है, तो जो वैष्णव लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक तो भौतिक जो हमारे गुरु हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, यंत्र इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पढ़ता है तो अभियांत्रिकी सिखाने वाले जो गुरु होते हैं वो। लेकिन टीचर और प्रीचर, इसमें अंतर है। एक आचार्य में और जो टीचर है या गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु है, इनमें ये अंतर होता है कि जो गुरु जो कहता है वही खुद भी पालन कर रहा होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड प्रीचर। प्रैक्टिस। अगर कोई व्यक्ति केवल पढ़ा रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसका आचरण अपने जीवन में नहीं करता है, तो वो टीचर है, प्रीचर नहीं है। लेकिन हमको कृतज्ञता का, अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग ये कहते हैं कि भाई सनातन धर्म में तो ऐसा कोई अ, ऐसा कोई मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब नहीं मनाया जाता। ये तो ठीक बात है, लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अगर कोई दिन निर्धारित कर भी रहा है, तो ऐसे तिरस्कार की भावना से नहीं देखना चाहिए। ऐसे तो सनातन धर्म में ट्रैफिक लाइट के बारे में भी उल्लेख नहीं, तो क्या करें फिर? ना माने ट्रैफिक लाइट? हैं? ऐसे तो सनातन धर्म में बहुत सारी चीजों का उल्लेख नहीं। तो ये चीज को समझना चाहिए। अगर हमें कृतज्ञता व्यक्त करने का कहीं पर अवसर दिया जा रहा है, मदर्स डे, फादर्स डे, यहाँ अगर है, तो कई बार गांव के माता पिता होते हैं तो इतना ऐसे ग्रीटिंग कार्ड दे करके फादर्स डे, मदर्स डे मनाना ये नहीं होता है। पर कृतज्ञता व्यक्त करना कोई गलत नहीं है। इसी तरह से हमारे जो भी टीचर है, चाहे कि वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर हो, स्कूल में टीचर हो, हाँ ये बात सही है कि मूल्य लेकर के वो पढ़ाते हैं। ये बात सच है कि उन्होंने कोई, हाँ, सैलरी लेते हैं और उससे वो कर रहे हैं। आज के समाज में यही प्रथा है। पुराने समय में 5 चीजें मुफ्त दी जाती थी। एक तो आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा न्याय, तीसरा भोजन पानी इत्यादि, चौथा ज्योतिष ज्ञान जो है ये, और ये कुछ चीजें और, मतलब एस्ट्रोलॉजी, ये कुछ चीजें थी जो कि फ्री दी जाती थी। जो आचार्य लोग होते थे या गुरु लोग होते थे वो सभी दान पर ही आश्रित होते थे। क्योंकि जब आचार्य या टीचर कोई होता है वो किसी प्रेशर में होता है, तो वो फिर सही दे नहीं पाता। क्योंकि अब वो सोचेगा कि मान लो कोई पैसे ले रहा है, तो वो सोचेगा ही कि भाई ये बच्चा मेरे ट्यूशन क्लास में आता है इसलिए ज्यादा ध्यान देंगे इसको। लेकिन फिर भी, जस्ट टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ ग्रेटफुलनेस, many of the things we may have to do just to preserve the culture। आप समझ रहे हैं? हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता है, कोई कहता है कि मेरे पापा तो शराबी हैं, मेरे तो
मम्मी जो है वो बहुत जा करके सब जगह शिकायत करती है, मेरी मेरी बहू मेरी पत्नी की भी शिकायत करती है, हम नहीं मानेंगे उनको। लेकिन हमको ये जो कृतज्ञता का जो कल्चर है इसको प्रिजर्व करके रखना है। किसी से भी हम कुछ लेते हैं तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। उसी तरह से माता पिता भी हैं, हम जानते हैं सच्चाई तो यही है कि जो माता पिता हैं अ, उनका आपस में प्रेम हुआ, मान लो कोई लव मैरिज हो गई, फिर लव मैरिज हुई, फिर उसके बाद वो घूमने गए, वो जो भी भौतिक शारीरिक संसर्ग किया, उसके बाई प्रोडक्ट में आप पैदा हो गए। अब संसार के प्रेशर की वजह से आपको पालन करना पड़ रहा है। लेकिन जब हमें माता पिता ने जो परवरिश दी, इतना कुछ भोजन इत्यादि दिया, आप जाओ किसी से कह दो कि चलो एक प्लेट हमारे लिए लगा के दे दीजिए, तो आपको फिर वो 200-400 रुपये ले लेगा। तो इसीलिए इस कृतज्ञता के कल्चर को बनाए रखने के लिए हमको जो वैष्णव संप्रदाय है उनको भी जो समसामयिक दिन इत्यादि है, जैसे कि टीचर्स डे है या फिर मदर्स डे है, फादर्स डे है, इसका ऐसे नहीं कि बॉयकॉट करना चाहिए या फिर विद्रोह आंदोलन हम कर रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए। हर एक चीज को एक वैष्णव को कृष्ण से प्रेम बढ़ाने का एक अवसर समझना चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद ने देखो, दिसंबर में क्या होता है वहां, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो जबकि भविष्य पुराण में कबीलाई धर्मों के रूप में इसका वर्णन मिलता है। ये क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम धर्म, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सनातन धर्म की ही इसमें पालन हो रहा है, पर ये कबीले के लोग थे जो अब पॉपुलर हो गए हैं। जैसे कोई छोटा सा कबीला होता है, झिंगा लाला वाले वो जो नहीं होते, उस तरह का इसमें वर्णन आता है भविष्य पुराण में कि ये जो अ, मतलब क्रिश्चियन धर्म या इस्लाम धर्म है, ये इस तरह से ही लोग। लेकिन अब शिल प्रभुपाद ने देखिए क्रिश्चियनिटी के दिसंबर महीने को बुक मैराथन में कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया, और सारी दुनिया में इतनी सारी पुस्तकें वितरण हो रही। तो वैष्णव लोगों को अगर टीचर्स डे है, किसी से भी हम कुछ सीखते हैं, तो उनको थैंक यू बोलने में मूर्खता नहीं है। ये मूर्ख लोग होते हैं वो थैंक यू नहीं बोलते। जो लोग मूर्ख होते हैं वो लोग थैंक यू नहीं बोलते, है ना। वी हैव टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ ग्रेटफुलनेस, अपने बच्चों में भी थैंक यू बोलने का, और कृतज्ञ रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। तो टीचर्स डे अगर आज है तो हम उन जो टीचर्स हैं उनके प्रति की सबसे बड़ी कृतज्ञता तो हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि उनको भी भक्ति में किसी प्रकार से जोड़ सकें, तो बहुत ही अच्छा। क्योंकि जो व्यक्ति वैष्णव धर्म के अनुसार देख रहा है, उसको ये समझ में आता है कि ये सारा संसार तो सबसे बड़ी वाली रिश्तेदारी के अनुसार ही देखना है। बड़ी वाली रिश्तेदारी क्या है? गोलोक में कृष्ण है, ऐसे एक लकुटी लेकर के हमारा वेट कर रहे हैं, ऐसे करके कब आएंगे ये मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु। देखो, ऐसे करके भगवान वेट कर रहे हैं। बीच में जो कुछ भी हो रहा है, दिस इज जस्ट टू फैसिलिटेट आवर लव। एवरी इंसिडेंट इज ए इज ए फैसिलिटेशन अपॉर्चुनिटी टू इनहेंस आवर लव। हमारे प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाने का ही एक एक तरीका है ये जो घटना है, जो भी घटनाएं होती हैं। तो उस दृष्टि से ही देख करके, जैसे हमारे टीचर हैं, उनको भी हमें लगता है कि क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या है। बेस्ट ये है कि भगवत भजन में उनको लगा दिया जाए, और क्या। वो भी ताहले आनंद होए तग तबे होए दिग्विजय। तो वैष्णव लोग चाहते क्या है? वैष्णव लोग क्या चाहते हैं? आप लोग ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। एक वैष्णव ये चाहता है कि मेरे हृदय में
तीव्र इच्छा ये हो कि मैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में किसी न किसी प्रकार से एक असिस्टेंट बन सकूं, ये मेरे हृदय की इच्छा है। और ऊपर क्या हो, सारे संसार में सब लोग 4:30 बजे मंगल आरती करें, ये हमारी इच्छा है। सारे संसार में सारे लोग गौरांगा गौरांगा बोल करके नाचे, यही हमारी इच्छा है। और हमारी ये इच्छा नहीं है कि हमारे, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग हमको दंडवत प्रणाम बोले, तिलक लगा करके माला पहनाए। इसमें ज्यादा सुख नहीं होता। मैं 20 साल से माला पहन रहा हूँ, ज्यादा सुख नहीं होता। मैं जब से कृष्ण भावनामृत में जुड़ा हूँ तब से प्रीचिंग कर रहा हूँ, फ्रॉम 2008 में। अभी देखो आप, स्टार्टिंग में से उससे भी पहले जब जुड़ा तो फिर भक्त लोगों ने मुझे, लेकिन जब थोड़ा 16 माला वगैरह करने लगे, मैच्योर हो गए, तो तब से यही कर रहे हैं। माला बहुत पहने, लेकिन इसमें संतुष्टि नहीं है ज्यादा। एक प्रतिस्पर्धा और है। लेकिन अगर आपको ये खुशी है कि चैतन्य महाप्रभु और सारे जो हमारे आचार्य हैं, गौर किशोर बाबा जी महाराज, इन सब की इच्छा पूर्ण होगी, तब आपको किसी से जलन भी नहीं होगी, कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगी। Whoever wins over Maya, you will feel happy. Whoever, whichever place, whatever way wins over Maya, you will feel happy. हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे कोई भक्त है वो सेवा में कहीं पे लगे हुए हैं या फिर कहीं और। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जहां से हम हैं वहीं पर हम थोड़ा, या फिर जहां पर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज्यादा इम्पोर्ट, उस तरह से हम, क्योंकि अलग अलग जगहों पे टीम अलग अलग होती है, कम लोग होते हैं, कहीं पर ज्यादा लोग होते हैं, तो जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार। पर ये जो कृतज्ञता का कल्चर है, इसको हमको इंटैक्ट रखना चाहिए। बच्चे माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, स्टूडेंट्स को टीचर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कल मैं यहाँ पर एक स्कूल है वहां पर गया था जहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है। तो एक छोटी सी बच्ची ऊपर वाले फ्लोर पे थी, क्लास में, मैं सबसे थर्ड ग्राउंड फ्लोर पे था। थर्ड फ्लोर से क्लास में से उसने मुझे देखा, वहां से वो क्लास में बिना पूछे वहां से भाग के आई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके मेरा पैर छुआ, फिर चली गई। हमारे एक भक्त है, उनकी बिटिया है, तो उसको इतना अच्छा संस्कार दिया है। भाग के आकर के देखो, तो वी हैव टू क्रिएट दिस कल्चर ऑफ, यहाँ है देखो सुरेशा माता जी ना कहाँ पे, ये वो बच्ची वहां पे थी। और तो दिस इज ए दिस इज क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ ग्रेटफुलनेस, है ना। तो मदर्स डे इत्यादि, या कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, जैसे हमें वैलेंटाइंस डे मना देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ये फिर वो थोड़ा सा गलत भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि भाई आ, उसमें उसका बैकग्राउंड में जो फिलॉसफी है वो थोड़ा गलत है नहीं। और कुछ एक जो है, जैसे चॉकलेट डे मना रहे हैं, तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति भी हो जाती है। लेकिन वैष्णव लोगों को बढ़िया है, ठीक है, चॉकलेट डे, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम। क्या अगर, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए थोड़ा सा मैंने टीचर्स डे है, तो बहुत सारे भक्त लोग ये भी है कि जेन्युइन टीचर्स है। अगर आप वास्तविक टीचर बनना चाहते हैं तो यू शुड बिकम ए प्रीचर। प्रीचर कौन होगा? जो कि जो बता रहा है उनके जीवन में भी अप्लाई करता होगा, और साथ में उन जो भी गुरु है वो अपने शिष्य को भगवत धाम ले जा सके, तभी गुरु बनना चाहिए। इसके लिए बहुत सहनशील होना पड़ता है। शिष्य से प्रतिस्पर्धा में नहीं कर सकते आप, और ना ही ज्यादा कुछ कर सकते हैं। क्यों, थोड़ा बहुत डांटेंगे, अगर शिष्य नाराज हो गया तो भी आपको उसका वेल विशर बनना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल रहता है। टू बिकम ए एवर वेल विशर ऑफ सम सोल इज नॉट एन इजी थिंग। क्योंकि कभी कभी शिष्य को आपने कुछ बोला और उन्होंने बोला ऐसे कि तैसी तुम्हारी,
हम नहीं कर रहे। या फिर हो सकता है कि बोले कि करेंगे, थोड़ा इत्मीनान से, ऐसा नहीं है थोड़ा, तो करेंगे। तो फिर आप, फिर भी आपको यू हैव टू बी एवर वेल विशर। तो अगर कोई टीचर है तो वास्तव में उनको क्या करना चाहिए कि ये अगला जन्म ले ही ना। माता पिता है रियल, अगर माता पिता बनना है तो ये अगला जन्म इनका भौतिक संसार में नहीं होना चाहिए, ये एश्योर करना चाहिए। अगर हम रियल मम्मी पापा बनना चाहते हैं, आजकल तो मम्मी पापा सब यही सोचते हैं कि चलो मेरे बेटे को जो सुख मैं नहीं पा पाया वो सुख मैं अपने बेटे को दूंगा। मैं कभी अमेरिका नहीं जा पाया लेकिन अपने बेटे को जरूर मैं करूंगा। या फिर बेटे लोग कई बार सोचते हैं कि मम्मी पापा को मैं, है ना, एक मर्सिडीज में एक बार घुमाना चाहता हूँ। पापा भी बेचारे दांत वाट टूट ही गया है, हाथ वाथ काम कर नहीं रही है, बैठ जाते हैं एक बार मर्सिडीज में। तो ये उनका वास्तविक कल्याण नहीं हुआ ना। मैं मर्सिडीज में बैठ भी गए तो क्या ही करना उन्हें, थोड़ी देर बैठ गए, फिर उसके बाद उनको करना चलो चलो पानी ले आओ, दूध ले आओ, दवाई खिलाओ, यही सब चलेगा। तो उसमें क्या ही बहुत बड़ा अच्छा हम कर पाएंगे। तो वास्तविक माता पिता बनना, वास्तविक अगर बनना चाहते हैं तो हम उनको, या वास्तविक टीचर अगर कोई बनना चाहते हैं तो उनको भगवत धाम ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारे टीचर रह चुके, मान लीजिए किसी ने आपको मृदंग सिखाया, कोई बात नहीं है ना। एक बार कीर्तनानंद स्वामी महाराज, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज के गुरु हैं। तो लेकिन बाद में उनका वो भक्ति छोड़ के चले गए। और बहुत सारे भक्त ऐसे थे जो कि जैसे कि कृष्णानंद प्रभु, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, राधा गोपीनाथ प्रभु, ये सभी उन्हीं के शिष्य थे, प्रॉपर दीक्षा ले चुके थे। सार्वभौम प्रभु, तो ये सब लोग उनके दीक्षित भक्त थे। लेकिन किसी कारणवश कीर्तनानंद स्वामी महाराज जो है, उनका किसी कारणवश वो आश्रम चेंज कर लिया, संन्यास नहीं पालन कर पाए, और किसी वजह से जीबीसी ने भी उनको अ, मतलब इस्कॉन के लिए रेस्ट्रिक्ट किया। तो फिर उसके बाद एक बार वो वृंदावन में आए। तो जब वृंदावन में आए तो भक्ति रसामृत महाराज उस समय देवामृत प्रभु होते थे, प्रेसिडेंट थे, ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने 2-3 दिन वो रुके, 3 दिन खूब सेवा की उनकी, जो भी उनको चाहिए, जैसे भी वहीं बैठे रहते उनकी सेवा करते। देखो ये संसार में सबकी सेवा करनी पड़ जाती है। आपके यहाँ मान लो मौसा जी आ जाए, मौसा जी का कोई ज्यादा नहीं, मौसा जी एकदम प्योर शुद्ध सेंस रेटिफायर होंगे, हो सकता है एकदम शुद्ध इंद्रिय तृप्ति करने वाले मौसा जी हैं। लेकिन सेवा करनी पड़ती है ना मौसा जी की, नहीं करनी पड़ती? बताओ आप, करनी पड़ जाती भाई। तो जब कोई वैष्णव आ गया, मान लो उसका थोड़ा गड़बड़ भी हो गया, लेकिन वैष्णव है, पहले तो हरि नाम लिया है, उसकी सेवा नहीं कर सकते? ये हमारे मन का बहुत बड़ा भ्रम है कि जिन वैष्णव जो में थोड़ा बहुत प्रतिस्पर्धा हो जाती है, थोड़ा कुछ ईगो टसल हो जाता है, हम उनके जो उनकी सेवा करने में रुचि नहीं रखते, और जो तथाकथित कंपनी में मैनेजर होते हैं उनकी चरण धूलि तक चाटने को तैयार है। सोचिए आप, ये कितनी बड़ी बात है। माया ये करवाती है हमसे। तो फिर भक्ति रसामृत महाराज ने 3 दिन उनकी खूब सेवा की। उसके बाद एक लेटर लिखा जीबीसी को कि सिंस ही हैज बीन, या इस्कॉन से उनका मतलब वो कर दिया गया है, तो फिर भी मैंने उनकी सेवा की, तो इसलिए आई एम रेडी टू टेक एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट इफ यू विश। अगर आप कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं तो मैं लेने को तैयार हूं। तो जीबीसी ने कहा कि कोई पनिशमेंट नहीं है ना। हमको ये समझना है कि ये बात सही है, लोग ठीक नहीं है, लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं। कई बार माता पिता भी हमारे साथ अन्याय करते हैं। कई बार पापा बोलते हैं कि लाओ मुझे
इतना ले आओ, हर दिन मुझे 500 रुपए दे एक बाटली के लिए दारू के लिए नहीं, हो सकता है ऐसे पापा आ जाए, लेकिन फिर भी जो उन्होंने किया उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। मान लो वो शराब पीते हैं, भले चाहे जो भी हो, लेकिन कृतज्ञता तो होनी चाहिए। क्या हुआ, रास्ता कोई हमें अगर दिखा देता है तो हम उनको थैंक यू सो मच बोलते नहीं? हम उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालने लगते हैं क्या, कि अच्छा आपने मुझे सहारनपुर का रास्ता बताया, वो तो ठीक है, लेकिन आपका चरित्र कैसा है पहले पूरा एनालिसिस करेंगे तभी आपको थैंक यू बोलेंगे। आप कभी बोलते हैं क्या ऐसा? लेकिन देखो ये कितनी बड़ी दुविधा है, कि जो माता पिता इतना कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, इतना कुछ किया, बस एक ऐब ये है कि पापा थोड़ा सिगरेट पीते हैं मान लो, तो हम कहते हैं मेरे पापा तो पापी है। या शराब पीते हैं मान लो, तो कहते अरे ये तो कर्मी है, मेरे परिवार वाले सब कर्मी है, छोड़ो इनको। अरे बाबा, जाके देखिए अभी मटेरियल वर्ल्ड में जाके देखिए, ये जिन अपनों को आप थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, ये दुनिया वाले जूते भी मारेंगे तब भी थैंक यू बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ता है। मैंने तो देखा है कि मेरा एक मैनेजर था, जो फर्स्ट मैनेजर मेरा संजय मालवी, तो थैंक यू बोलना पड़ता था हमको, चाहे वो एकदम बदसूरत ही क्यों ना हो, थैंक यू बोलना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था हमें। जो काम हम आध्यात्मिक जीवन में करने में बार बार संकोच करते हैं, भौतिक संसार में सब लोग करवाते हैं। जिस विनम्रता को हम इस आध्यात्मिक उसमें करने में, कोई चीज करने में नहीं रेडी नहीं होते हैं, और भौतिक संसार में खूब करते हैं। इसलिए ये जो कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट है, और माता पिता के प्रति, मान लो चलो हो सकता है बहुत अन्याय करते, कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी मेरी जो मम्मी है ना, वो मेरी पत्नी को बहुत सताती है, तो दूध तो आपको किसने पिलाया था जब आप छोटे से थे, तो दूध किसने पिलाया था? हम्म? किसने पिलाया था दूध आप? अगर मान लो कोई ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं, तो भी अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि है इन्होंने क्या दिया, गए थे स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए, हम पैदा हो गए तो हम क्या करें। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, एक बच्चे को पालने में बहुत कुछ होता है। इस तरह से कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है, तो वो कहता है कि भाई सैलरी लेते हैं, मान लो सैलरी लेते हैं, लेकिन आप उसमें आप देखिए आजकल के सिस्टम के हिसाब से ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी ये जो कल्चर है कृतज्ञता का, इसको रखना चाहिए। इस तरह से पति हो पत्नी हो, तो आपस में रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि है क्या है, आधा तो काम मैं ही कर रही हूँ, जब मैं ही कर रही हूँ तो तुम क्या है, तो क्या थैंक यू बोलना। हम इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम इसलिए नहीं इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसलिए कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं। अगर हम नहीं पालन कर रहे हैं तो हम और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, सोचिए आप। इसलिए हमको ये जो कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट है, ये जो कृतज्ञता का है, मान लो हो सकता है चोर है, बोलो चोर है, पता चल गया आपको कि आपकी बहू चोर है, ठीक है, चोर है पता चल गया, फिर भी तो भी इतना लगा करके खाना देती तो है, चलो ठीक है, जो भी, पर उतने लेवल पे तो उसका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए तो चीटिंग भी नहीं होना चाहिए अपने साथ, ऐसा नहीं कि अब पापा ने देखो, जो भी हो प्रभु जी ने बोल दिया है, पापा को हर दिन मैं एक बोतल शराब लेके आऊंगा ही आऊंगा, ये नहीं करना है। आप समझ पा रहे हैं, वी शुड नॉट गेट चीटेड ऑल्सो, बट इन आवर हार्ट एज ए वैष्णवा, we should have the heart of reverence for all those who have contributed in our life in some way. Although they may be malicious people, they may be cheaters at some point of time, they have cheated us, something तो किया, कुछ तो किया, लेकिन
ऑल्दो दैट टीचर वाज टेकिंग लॉट ऑफ मनी, वो कोचिंग भी पढ़ाता था, उसमें नहीं किया, लेकिन चलो एक क्लास लिया है ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका हार्ट वैष्णव का बनेगा इसमें, वैष्णव लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं। कौन है, आप देखो आचार्य, देखो संत तुकाराम को देखो, तुकाराम क्या कैसे हो गया, नहीं नामदेव, किसी ने उनके ऊपर थूक दिया, 108 बार थूक दिया, 108 बार डुबकी लगा के आए, बोलते हैं कि आपको थैंक यू सो मच, हमको 108 बार नहाने का मौका मिला आपकी वजह से, है कि नहीं? वो व्यक्ति का हृदय बदल जाएगा। इतना हमको 108 बार नहाना नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, इतना गिट कोई है नहीं। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन पेपर भगवान हमारे सिलेबस के हिसाब से बनाते हैं। आपके साथ इतना अन्याय, आपके साथ उतना ही अन्याय हो रहा है जितना आप कृष्ण भावनामृत की मर्यादाओं में रहते हुए सहन कर सकते हैं। भगवान आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते, श्योर है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर भगवान नहीं बनाते। जो आपके सिलेबस में आया है, आपकी मर्यादाओं की परीक्षा के लिए ही आया है, आपके कृष्ण भावनामृत के आचरण के लिए ही, की परीक्षा लेने के लिए आया है, ताकि भगवान एक दिन गर्व से ऐसे मुझों पे ताव दे के कह सके, देखो ये मेरा भक्त है, देखा, देखो देखो, जस्ट सी, दिस इज माई डिवोटी। वो इसीलिए तो आया था एग्जाम, और फेल हो गए हम एग्जाम में, तोड़ दिया अपनी मर्यादाओं को। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ ग्रेटफुलनेस के ऊपर चर्चा किया। टीचर्स डे, फादर्स डे इत्यादि भी अगर हमारे कृष्ण भावनामृत के उत्थान में सहायक हो सकता है, तो इनको मनाने में कोई दिक्कत नहीं। और वास्तविक कृतज्ञता किसी के प्रति अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं, वास्तविक हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो उनको कृष्ण देना चाहिए। सबसे अच्छा कृष्ण देने का तरीका है, जिन आचार्यों के पास कृष्ण है उनसे उनको मिला दे। हमारे पास है नहीं ना कृष्ण, तो जिन आचार्यों के पास है उनसे उनको मिला दे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। एक दो प्रश्न आए थे लेकिन मैं आज नहीं ले पाया, वो टीचर्स डे की वजह से, तो मैं कल इसको लेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम, दंडवत थैंक यू हरे कृष्णा सभी को, हरे सभी को कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। హైలైట్ ఇస్తున్నారు స్కూల్ బస్ ఎక్కడ అవుతుంది చెప్పలేము.